व्यवस्था को देख के मुझे बस एक गाना याद आता है कि तेरी 2 टकिया की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए। तो अभी हम एनएचएम कर्मियों की वही दुविधा है कि भाई 2 टके की नौकरी कर रहे हैं और अपना जीवन सावन सब बर्बाद कर रहे हैं। आप कभी पेमेंट की बात करते हैं, कभी जो है अस्थायीकरण की बात करते हैं, लेकिन एक और टेंशन दे दी है सरकार आपको, केस वाला। कहना यही है कि सरकार को बस एसी रूम और ये निकल करके धरातल पे आना चाहिए। मैं चैलेंज करती हूँ सभी पदाधिकारी को और उच्च अधिकारी को कि वो फ्रंट पे आए और हम लोग के साथ बस एक दिन जाए और काम करे हम लोग के साथ, और फिर वो आकर के बोले कि हम लोग फ्लैट अटेंडेंस बना सकते हैं, तो हम लोग बनाने के लिए तैयार हैं सभी कर्मी। मैं सबको चैलेंज करती हूँ, जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं वो एक दिन हमारे साथ क्षेत्र में आए और क्षेत्र में जाके देखें कि हम लोग किन समस्याओं के साथ काम करते हैं, किस प्रकार से हम लोग जाते हैं आते हैं, पूरा दिन काटते हैं। हम लोग के पास ना तो जाने का साधन है, पहाड़ है, नदी है, रास्ते खराब है, पैदल यात्रा करते हैं, कभी बारिश है, कभी नदी पार करते हैं। तो वो आए और एक दिन तो काम करे, फिर वो बोले कि नहीं आप लोग बनाइए अटेंडेंस। दिक्कतें क्या? दिक्कतें वही तो बता रहे हैं ना, रास्ता है, कोई नदी पार करके जा रहा है, कोई सड़क पार करके जा रहा है, कहीं ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी सुविधा नहीं है। आप पहाड़ पे जा रहे हैं, जंगल जा रहे हैं, कैसे आप राइट टाइम जा सकते हैं? क्या आप डिपेंडेंट है? सुरक्षा की गारंटी है? एमसीसी एरिया है, क्या वहाँ पे सरकार हमें दे रही है गारंटी कि हाँ आप जाइए अकेले काम करिए 9 से 5 शाम तक रहिए? हम आपकी गारंटी लेते हैं। अगर गारंटी दे रही है तो हम लोग तैयार हैं। नोटिफिकेशन आई थी तो उस समय क्या आप लोगों ने बोला था कि हाँ नोटिफिकेशन की तरह से आपने हमारी व्यवस्था नहीं आपकी? हाँ, हम लोग 20 दिन पहले से मांग पत्र भी सरकार को दिए हैं। हर एक चीज अपने सीएचसी में जा करके सब लोगों ने धरना दिया है, मांग पत्र दिया है कि हम लोग की ये सुविधाएं सरकार पूरी कर दे, फिर हम लोग भी अटेंडेंस बनाने को तैयार है। पर ये सारी चीजें पूरी तो करे, ये ऐसे ही कि बस मतलब धरातल पे कोई काम नहीं, बस जाओ जा करके अटेंडेंस बनाओ, ये कैसा नियम है सरकार का? आप सारी सुविधा दीजिए, एचडब्ल्यूसी पे हर एक चीज की व्यवस्था कीजिए, शौचालय का, पानी का, जो भी एक महिला का नीड्स होता है, जरूरी होता है, आप सुरक्षा की गारंटी लीजिए। उसके बाद आप आरआई वाला क्षेत्र है तो आप आरआई वाला क्षेत्र में भी आप सुविधाएं दीजिए, जाने आने का रास्ता दीजिए। आंगनबाड़ी केंद्र में बैठने तक का जगह नहीं होता है, कहीं तो लोग पेड़ के नीचे बैठ के टीकाकरण करते हैं। अस्थायी कर्मी अब चली जाएगी और एक अकेले एनएचएम कर्मी क्या करेगी टीकाकरण में? और इसके साथ साथ कई मांग है इसके साथ वही समान काम का समान वेतन, क्योंकि हम लोग इतने दिन से तो चलो ठीक है भाई, हम लोग काम कर रहे थे कम पैसा में, कम वेतन में, 13,000 के वेतन में काम कर रहे थे, पर ये कब तक चलेगा? और जब आपको पूरी तरह से काम चाहिए 9 से 5, तो फिर आप वेतन भी तो दीजिए। बस सिर्फ काम करना है। जब आपको सुविधा चाहिए तो हम लोग को भी सुविधा देना है। आप किसी को दे रहे हैं, जब आपको सुविधा चाहिए आप हम लोग को वेतन दीजिए ताकि हम लोग भी वही फिक्स हो जाए। हम लोग का गांव इस तरह का गांव है कि एक टाइम लिमिट है गाड़ी आने का जाने का, 2-2:30 बजे के बाद ना ग्रामीण दिखता है ना गाड़ी दिखता है, तो हम कैसे आएंगे कैसे जाएंगे? सोचना पड़ता है, एक टाइम जाने के लिए सोचना पड़ता है, जहाँ 2 टाइम 3 टाइम क्षेत्र से आ करके जाने के बाद बहुत सारी मुश्किलें हैं। क्या कहेगा आज की जिस तरह से विशाल धरना हुई गर्दनी बाग में, क्या लग रहा है इससे लेकर के जो है सरकार आपकी बातों को सरकार नहीं सुनेगी? कैसे नहीं सुनेगी? सरकार को सुनना पड़ेगा। अब अगर नहीं सुनेगी तो सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था झरमरा जाएगी, गिर जाएगी, टूट जाएगी सरकार। हम लोग एनएचएम कर्मी सरकार के स्वास्थ्य विभाग के रीढ़ की हड्डी हैं। हम ही है जिसके भरोसे सारा काम हो रहा है, सारा ऑनलाइन काम हो रहा है। कौन करता है ये सारा काम का बोधरेशन बढ़ते जा रहा है, लेकिन सैलरी के नाम पे एक मजदूर की जो होता है उसके भी बराबर नहीं है। मेरा क्षेत्र है कि कम से कम अगर हम 3 किलोमीटर के लिए ट्रेन भी चढ़े तो भी हमको 3 किलोमीटर पैदल चलना ही है, और अगर वहाँ 5 बजे
ड्यूटी करेंगे तो वहाँ से आना संभव नहीं है अकेले। तो फिर 2 बजे वहाँ फेस अटेंडेंट संभव ही नहीं है, वहाँ लेट होगा, जाने में भी लेट होगा, आने में भी लेट होगा। क्या ठंड के मौसम में 5 बजे अगर हम 6 बजे रुकते हैं तो सरकार हमारी सुरक्षा की गारंटी लेती है? का जो विभाग आ रहा है वो जो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो आपके विभाग में ज्यादा करके जो महिलाएं हैं, महिलाएं जॉब करती हैं। एक तरफ जो नीतीश जी महिलाओं को लेकर के नारा लगाते हैं, नारा जो लगाते हैं, तो कहीं न कहीं इसको लेकर के कहीं न कहीं आपको कभी सोचते होंगे कि हाँ सोचते हैं, अगर ये सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो हम मान लेंगे कि वो उन्हें हमारी कोई ये सुरक्षा की गारंटी नहीं है। जो आजकल कहते हैं कि हम बेटियों की या महिलाओं की सेफ्टी के लिए सारी सुविधा करते हैं, तो हम मान लेंगे कि उनको हमारी कोई चिंता ही नहीं है। क्या कहिएगा जिस तरह से नीतीश जी लगाते हैं महिलाओं को लेकर के नारा, हमेशा जो है पोस्टर पे भी लिखते हैं, और आपको जो दूरियां तय करनी पड़ती है, जो परेशानियां करनी पड़ती है ड्यूटी आवर में, तो कभी कभी तकलीफ लग रहा होगा? कभी कभी नहीं सर, हमेशा ही तकलीफ होता है। और ये सरकार बस ये सब कहने के लिए है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्हें कोई भी नहीं है हमारे लिए क्या सुरक्षा का चिंता किए हैं। हम लोग इतना दिक्कत से काम कर रहे हैं और आज तक आप लोग इतना कम वेतन में काम करवा रहे हैं, कैसे हम लोग परिवार का भरण पोषण करेंगे? महंगाई अपने स्तर पे सबको पता है कि आज के समय में 13,000 रुपया में क्या होता है, मजदूर भी उससे ज्यादा कमाता है। उस लेवल पे हम लोग पढ़ लिख करके एग्जाम पास करके सीबीटी क्वालिफाइड करके जॉब लिए हैं, और जॉब कितने की है? 13,950 रुपए। सोचिए, शर्म आता है किसी को बोलने में कि हम लोग इतना कमाते हैं। आपको सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम इतना इस टाइप से कर रहे हैं और उसके बाद ही लोग पे एफआरएस लागू कर रहे हैं। मतलब हम लोग उसमें भी समझौता कर लिए थे एक हद तक, लेकिन अब ये सब सर के पानी सर से ऊपर जा रहा है और हम लोग के लिए अब कोई उपाय नहीं बचा है। अब जो भी होगा हम लोग लड़ के अपना हक लेके रहेंगे। अभी